तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर द गिवन कंपाउंड एक्स, ये कंपाउंड एक्स जो आपको दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। अब यहाँ पर बच्चों देखिए इस कंपाउंड को, तो आपको बहुत सारे कार्बन पर कन्फिगरेशन फिक्स दिख रहे होंगे। वेज दिख रहा है, वेज, और ये जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लाइन दिख रहा है ना, ये इसको आप डैश नहीं माने, इसको आप डैश नहीं माने, ये डैश नहीं है। यहाँ देखो लिखा हुआ है, कहता है ये जो वेज है ना, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इंडिकेट्स द कन्फिगरेशन एट द स्पेसिफिक कार्बन एंड ज्योमेट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इज फिक्स्ड। मतलब ये वेज है, वेज ही मानना है। लेकिन कहता है ये जो आपको दिख रहा है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इंडिकेट्स दैट द कन्फिगरेशन एट स्पेसिफिक कार्बन एंड ज्योमेट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स्ड। बात समझ में आ रहा है क्या भाई? जब हमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर निकालने हैं तो इसके सारे पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर ड्रॉ करने पड़ेंगे। सारे पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर ड्रॉ करने पड़ेंगे, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। अच्छा, तो ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जहाँ कहीं पर वेज दिख रहा है वहाँ पर तो कन्फिगरेशन ही फिक्स है, मतलब वहाँ पर तो आपको चेंज ही नहीं करना है। तो चेंज कहाँ करना है? चेंज कहाँ करना है? तो चेंज करना है यहाँ पर, और चेंज करना है बच्चों यहाँ पर, बस यहीं पर आपको चेंज करना है। समझ में आ रहा है क्या? और ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो है देखो इस डबल बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है। तो कहता है कि ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स्ड, मतलब ये डबल बॉन्ड जीआई भी तो शो करेगा। तो यहाँ पर भी आपको सिस ट्रांस लेना है, सिस ट्रांस कंसीडर करते हुए टोटल ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर बताने हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। तो देखो बच्चों, इसमें हमें बनाने होंगे स्ट्रक्चर, चूँकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात बच्चों, हमने स्ट्रक्चर बना दिया। जहाँ कन्फिगरेशन फिक्स है वहाँ हमें भी कन्फिगरेशन फिक्स कर देना है। कर दिया भैया, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ वेज बना दिया, और यहाँ पर भी वेज बना दिया। यहाँ कोई चेंजिंग देना नहीं है, बल्कि ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ पहले क्या होगा। बाकी ये वाला कार्बन देखो कायरल सेंटर, तो क्या हो सकता है? दोनों वेज पर हो सकते हैं, दोनों डैश, या लेफ्ट वाला डैश राइट वाला वेज, ऐसे 4 पॉसिबिलिटी होगा ना। इसको ट्रांस फिक्स करना है। फिर उसके बाद इस ट्रांस को हम क्या करेंगे, सिस में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर से वही 4 खेल। समझ में आ रहा है क्या? और एक एक करके सबको चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, बात खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया कि हम करने वाले क्या है। स्ट्रक्चर बहुत सारे बनाने होंगे तो इसलिए टाइम भी लगेगा, तो आपको उबना नहीं है। यहाँ पर आपको लगा देना है बच्चों वेज, और यहाँ पर लगा देना है वेज, और यहाँ ट्रांस दिख ही रहा है। एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया ना, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक, दूसरा स्ट्रक्चर होगा बच्चों, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहीं पर बनाता हूँ। दूसरा स्ट्रक्चर होगा बच्चों जिसमें हम यहाँ पर इसको डैश पर लेके आएंगे। अच्छा, एक बात तो हमने करी नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में भी तो बात कर लो। जब हमने इसको यहाँ पर वेज ऐसे करके बनाया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरह से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहा है।
वरना जैसा सिचुएशन उधर है वैसा ही सिचुएशन इधर है, एक दूसरे के एकदम मिरर इमेज है। समझ रहे हो ना बात? तो ये पहला स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, ठीक है, वो पहला स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें पीओएस मौजूद है। तो ये पहला स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। बच्चों, दूसरे स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको डैश कर देते हैं। मैंने बोला था ना, दोनों वेज हो सकते हैं, दोनों डैश हो सकते हैं। एक वेज हो सकता है, एक डैश हो सकता है, और वेज डैश का भी दो स्थिति होगा, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहला क्या बनाया, दोनों वेज ले लिया। अब क्या किए हैं, एक डैश किए हैं। तो एक डैश किए तो अब देखो इसमें बच्चों आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये हमारा दूसरा कंपाउंड। ठीक है, तीसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब आप मेरी मजबूरी को समझिए, मैं बार बार स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, आपको बनाना है। ठीक है ना, यहाँ पर वेज कर दिया, और बच्चों हमने यहाँ पर जो है, ठीक, यहाँ पर हमने जो है डैश कर दिया। तो इस बार भी आप देखो मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के, तो ये तीसरा जो है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक है, देखो पहला में नीचे हमने जो बनाया है वो मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ हमने बनाया था वेज, यहाँ हमने बनाया बच्चों वेज डैश, अब हमने बनाया डैश वेज। चौथा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? चौथा स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि दोनों के दोनों क्या हों, डैश हो, दोनों के दोनों क्या हों, डैश हो। ये डैश पर OH आ गया। अभी भी आप गौर से देखो, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। ये मिरर इमेज नहीं है ना, देखो यहाँ पर OH ऊपर में है, यहाँ OH यहाँ देखो ऊपर में है, तो इसका मिरर इमेज में यहाँ भी ऊपर होना चाहिए था। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें POS नहीं है। और ये जो बनाया है वो क्या है बच्चों, डैश, दोनों डैश हो गया। पहला वेज हो गया, डैश हो गया, ये हो गया। और ये सब तब बनाया हमने जब बीच में मैंने डबल बॉन्ड पर हमने ट्रांस को फिक्स रखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांस को सिस में कन्वर्ट कर देंगे। ट्रांस को हम सिस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या हो गया, तो देखो ट्रांस को हम सिस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं इसको मिटा दूं पूरे को, और यहाँ पर आप वेज कर दो, अपने मन से पहले कर दो, वेज कर ही दो। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप ऐसे डबल बॉन्ड दे दो, और देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो। ठीक है, और यहाँ पर आप डबल बॉन्ड दे दो। चूँकि इस वाले लाइन पर कन्फिग्रेशन हमें बदलना है, वेज डैश करना है, तो हमने यहाँ वेज कर लिया। तो यहाँ पर 1 2 3 तीसरे नंबर पर, 1 2 3 तीसरे नंबर पर हम वेज से ही शुरुआत कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिस कन्फिग्रेशन को फिक्स रखते हुए फिर से बनाएंगे पहला स्ट्रक्चर, फिर दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर और चौथा स्ट्रक्चर। पहला जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें हम दोनों में वेज कर दिए। तो वेज कर दिए, तो आप गौर से देखो, इसमें कोई आपको POS नहीं दिखेगा, इसमें आपको कोई भी POS नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो चूंकि इसमें POS नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब आप बात को पकड़ चुके होंगे। अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा, अच्छा यहाँ पर OH आएगा बच्चों, ये हमने मिस्टेक किया। अगला जो बनेगा, देखो 4 पॉसिबिलिटी मैंने सिखाया था, ट्रांस लेते हुए 4,
सिस लेते हुए 4, ठीक है। जिसमें से पहला स्ट्रक्चर हमने सिस को लेकर बनाया दोनों वेज पर, अब हम बनाएंगे जब ये वाला डैश पर आएगा। ये है, इस समय भी देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि इसमें पीओएस नहीं है। और ये जो बना ये क्या बना? डैश, सॉरी वेज और डैश बना। अब अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा? अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा कि बच्चों यहाँ पर डैश हो जाए, यहाँ डैश हो जाए, ठीक है, यहाँ डैश हो जाए और यहाँ पर क्या हो जाए? यहाँ वेज हो जाए। समझ रहे हो ना बात को? यहाँ डैश हो जाए, यहाँ वेज हो जाए, तो यहाँ डैश इधर वेज, और ये भी बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है ना। उसके बाद बताओ एक और स्ट्रक्चर बनेगा, एक और बनेगा जिसमें यहाँ भी डैश, यहाँ भी डैश, यहाँ भी डैश, यहाँ भी डैश, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? डैश डैश बनाएंगे और क्या करेंगे, ठीक है। ये बना दिया हमने, और बनाया तो गौर से देखो तो इसमें भी पीओएस आपको नहीं दिखेगा, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया? टोटल 8 स्ट्रक्चर बनाए। अब आप सोचो 8 बनेंगे कि नहीं? बच्चों यहाँ ट्रांसफिक्स रखा, यहाँ वेज, ठीक है, यहाँ डैश, 2 तो हो गया, यहाँ पर वेज, यहाँ डैश, यहाँ वेज, हो सकता है ना 4। उसी प्रकार से यहाँ सिस फिक्स कर दिया, यहाँ पर देखो हमने सिस फिक्स कर दिया है, और सिस लेते हुए क्या कर दो आप? वेज डैश वेज डैश वेज, टोटल 8 स्ट्रक्चर बन गया, मैंने बना दिया। आपको जो है ना एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, कॉपी में लिखने हैं, तो दिमाग में एकदम बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा तो आप फटाक से कर दोगे, ठीक है। अदरवाइज एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये बन गया, ठीक है। तो अब इसमें टोटल ऑप्टिकली एक्टिव, देखियो क्या बोलता है हमसे बोल रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर कितने हुए। तो ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर कितने हुए इसमें? तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर हुए 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया 7।